2 मीटर ला के कहते चूतड़ा में डक मार दे हैं पानी में साला जो ही जोक लड़े हैं। अच्छा। हाँ और जो करे कोथड़ी वाले 85 बीजे लिया हुए छत पे सुखा हुआ से राम बरसन लाग रहा है। अच्छा बस्ती में कोई लोग रहते नहीं है अभी? रहते तो ऊपर न गए कि उस गाँव में जाए लिए हैं और ये पड़के न मरना है इसका थोड़ा दबके न है। दादा गौतम का जम्मे मारे चाहे ओले मारे सूप राम बगाए गए दादा गौतम के कहने था नो मेरे पे तो इन चार वो कौन मेरे पे तो 10 लाख प्लाट पला रखे हैं, ऊपर 10 लाख रखे हैं, कोई ब्योंत नहीं था और सारी तरेड़ पैट गई, कोई समाधान नहीं पानी का हो रहा है लग भी। ये 2 खिलचा हो इनमें मंडी बनेगी थोड़े चादरे बालक ऑर्डर के बाद संगे रह रहे हैं जो थापे थोड़े कपड़े ये रह रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। दर्शकों आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा, वो तस्वीरें देख करके आप दंग रह जाएंगे कि इस इतने ज़्यादा पानी के अंदर लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। जी हाँ, सावन का महीना है और पूरे महीने बारिश होती रहती है, लेकिन इस बारिश में कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसमें पानी की बाढ़ आ जाती है। जी हाँ, अभी की अगर मैं बात करूं तो इस समय गुराना गांव के अंदर मैं मौजूद हूं और गुराना गांव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ ये दृश्य दिखाए कि इस समय इस गांव के क्या हालात है, कितनी बड़ी संख्या में, कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर पानी भरा हुआ है। एक अजीब सी तस्वीर आपको दिखाई देती होगी क्योंकि कैमरे की जहाँ तक भी आपको नज़र जाती हुई दिखाई दे रही होगी, चारों तरफ आपको पानी ही पानी दिखाई देगा, पानी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि जो पानी है उसका स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोगों का घर में आना जाना बिल्कुल दूभर हो चुका है। इस गांव के वो हालात मैं आपको दिखाऊंगा जहां अक्सर इस प्रकार के हालात हो जाते हैं और इन हालातों से लोग कैसे गुजरते हैं। लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं गुराना गांव की, और गुराना गांव का वो क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूं जहां लोगों का जीना बिल्कुल कठिन हो चुका है। इस गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार के हालात वो है जो कितने दिनों से बने हुए हैं। अभी की अगर मैं बात करूं तो गुराना गांव के अंदर मैं मौजूद हूं और गुराना गांव की मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। एक साथी हमारे साथ मौजूद है, पेशे से अगर जिक्र करना चाहे तो मास्टर जी है और साथ के साथ में पत्रकारिता भी करते हैं। मास्टर जी, इस प्रकार के हालात जो दिखाई दे रहे हैं अगर जिक्र करना चाहे तो कितने दिनों से ये हालात बने हुए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करना चाहूँगा जो आप इस नेक कार्य के लिए यहाँ पहुँचे। धन्यवाद। हमारी जो चीज़ें दिखा रहे हैं ये पिछले 15-16 दिन से पानी खड़ा हुआ है इधर। ये पीछे से खरक पुनिया और डाड़ का पानी चाल बन के आया था जैसे पिछली बार हुआ था। अब की बार सरकार ने एक्शन तो लिया लेकिन वो प्रोजेक्ट जो लगाएगा तो वो फेल होगा। वो प्रोजेक्ट आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ऊपर, ये वो सामने वाला प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट अचानक फेल हो गया और लगातार बारिश 3-4 दिन होने से पानी 7 फीट खड़ा हो गया। ये 7 फीट खड़ा है इधर, पीछे से 3 फीट जैसे चिलका रहा था। घरों में 2 से 2.5 फीट पानी मौके पे खड़ा था पहले, अब ये पानी यहीं ठहरा हुआ है। और इसी प्रकार गांव की दूसरी साइड जहां आप देखोगे वहां भी मतलब 3 से 4 फीट पानी घरों में खड़ा हुआ है। इस प्रकार बिल्कुल दर्शकों, हम आपको गांव के दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन कमेंट के माध्यम से सभ्य शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताइएगा कि इस प्रकार की समस्या से ये ग्रामीण जूझ रहे हैं तो इनका समाधान आखिर क्या हो सकता है। जी मैं बताना चाहूँगा, मेरा मकान भी आपने देखा हुआ इधर पास में ही है। जी बिल्कुल 3 से 4 फीट वो भी डिब्बा हुआ है और पास में ये जो बने शमशान घाट वगैरह ये सभी डिप है। और ये बूस्टिंग सिस्टम में हमारा पानी का देखना आप, ये जो पानी का सिस्टम यहाँ से पानी सप्लाई होता है हमारा पीने का, ये भी ख़त्म हो चुका है। तो मैं ये कहूँगा कि लोगों ने जो अपने पशु हैं उनको बाहर भेजना शुरू कर दिया है, क्योंकि हरा चारा जो खेतों में तूड़ी के कुब होते हैं वो सब खत्म हो गए। हरा चारा खत्म हो गया क्योंकि बिना हरा चारा के दूध कैसे देंगे पशु, तो ये बाहर भेजने शुरू कर दिए हैं। लगभग 110 घर ऐसे हैं जो आज पानी में खड़े हैं परमानेंट, और वो पानी में खड़े ही रहेंगे जब तक पानी नहीं उतरेगा। उनको आप ये मानिए कि वो गिरेंगे, फिर बाद में ख़त्म हो जाएंगे। अगर खेतों की बात करें तो खेतों में पानी का स्तर कितना है और कितने एकड़ जो ज़मीन है इस गाँव की वो पानी से ग्रसित हो चुकी है? सर 7300 एकड़ ज़मीन गुराना की है जी, जिसमें से 6000 एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है। 1200-1300 एकड़ फसल ही बची है
जो किसान ले पाएंगे, लेकिन 6000 एकड़ फसल ऐसी है जो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। पिछली बार भी 6000 एकड़ ही खत्म हुई थी। जैसा कि कुछ लोगों ने बताया था, पिछली बार भी जब हम आए थे तो लोगों ने बताया था कि लगातार 3 साल से इसी समस्या से जूझ रहे हैं। प्रशासन का कोई भी अधिकारी इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देता है? सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस गांव की तरफ ध्यान आखिर क्यों नहीं दे रहा है? जी, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से कई बार सरकार के संज्ञान में मामला लाया गया है, और पिछली बार की अगर हम बात करें तो थोड़ा लेट, यानी कि हफ्ता 10 दिन लेट सरकार ने संज्ञान लिया इस चीज़ का, और पानी निकाल दिया। लगभग महीना 20 दिन लगे थे। जैसे बात करें, जैसे यहाँ जेजेपी हल्का अध्यक्ष अमित बोरा जी हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहा था पिछली बार पानी निकालने में। अब की बार भी उन्होंने अच्छा सहयोग किया, लेकिन प्रकृति के आगे तो किसी की नहीं चलती ना, तो लगातार बारिश होती गई, और ये तीसरी फसल मरी। अभी फसल पहले 1 साल में 2 बार मर चुकी है, पहले वाले में मुआवजा आया नहीं है, दूसरी तैयार हो गई, तीसरी फसल ये अब मरी है। तो इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा ये गांव काफ़ी पीछे चला गया है, लगभग 2-3 साल पीछे चला गया सर। जी बिल्कुल, देखिए समस्या काफ़ी गंभीर है, क्योंकि ग्रामीणों का जीना बिल्कुल कठिन हो चुका है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए किस प्रकार से लोगों के मकानों के अंदर बिल्कुल पानी जा चुका है, और लोग इस प्रकार की ज़िंदगी जीने से कितना जो है अपने आप को कुरेज कर रहे हैं कि इस प्रकार की ज़िंदगी जीने से अच्छा कहीं ना कहीं ये है कि यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। और जैसा कि मास्टर जी ने बताया है कि कुछ लोग यहाँ से चले भी गए हैं, और कुछ लोगों ने अपने पशुओं को जो है यहाँ से अपने रिश्तेदारियों में भेज दिया है। तो सर ऐसे 70 मकान तो ऐसे जिनके खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। जैसे सामने बात करूँ तो ये प्रजापति हैं कुमार, जिनके इन्हें खाने पीने का सामान नहीं बचा। दूसरी साइड दान समाज के आपने देखी हुई बस्ती है 50-60 घरों की, वहाँ खाने पीने का सामान नहीं बचा हुआ है, उनको राहत सामग्री की ज़रूरत है। इट्टल हमारी साइड, इट्टल बोलते हैं उसको, गड़ी पाना की साइड, वहाँ 20 से 25 मकान ऐसे हैं जिनमें से 15 घर चमारों के और बोरियों के जिमरों के 20-25 घर हैं, जिनके खाने पीने का आज मैं देख के आया था, कोई सामान नहीं बचा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मतलब एक विनती करता हूँ कि कम से कम उनको खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया जाए सरकार द्वारा, ताकि वो कम से कम उनका पेट तो भरे। जी बिल्कुल, देखिए दर्शकों, चैनल के माध्यम से हम भी ये अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक संगठन ऐसे होते हैं जो कि इस प्रकार की मदद के लिए हमेशा आगे आते रहते हैं, और इस प्रकार की मदद लोगों के बीच में आकर के करते हैं। लेकिन गुराना गांव की अगर आज का मैं जिक्र करना चाहूँ, गुराना गांव के अंदर हालात ऐसे हो चुके हैं कि उनको खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। जैसा कि मास्टर जी ने बताया कि काफ़ी घर ऐसे हैं जिनको आज खाने का जो राशन है वो उनके घर का समाप्त हो चुका है। इस बस्ती की तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी। ये बस्ती बिल्कुल डूबने की कगार पर थी, लेकिन उस समय बारिश कम हो चुकी थी। अभी की अगर बात करें तो लगातार 3-4 दिन से बारिश फिर से शुरू है, और अभी की अगर मैं बात करूँ तो इस बस्ती के जो लोग हैं इतने परेशान हो चुके हैं कि यहाँ से पलायन करने के मूड में है, और कुछ घर यहाँ से पलायन कर भी चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। वैसे पहले भी हम यहाँ पर आए थे, उस समय देख रहे थे कि घरों के बिल्कुल नज़दीक पानी लग रहा था, लेकिन आज की अगर बात करें तो घरों के अंदर पानी जा चुका है। आज ज़्यादा बढ़िया जी, सारे ढूंढ गए, त्रेड़ेगी बड़ुए है सारे में, ना लाकड़ी ना कि में, और सारा जमीन सारा हो गया, कणक बीज की सारे की मायर रह गया सौदा, अनाज जगह कड़े रहने गरीब आदमियों ने, जो सी छत्तियों भी पड़ने हो रही बड़ुए है सारे में जी। अच्छा, जब हम जा रहे थे तो देख रहे थे कि ट्रैक्टर के अंदर जो है घर का सामान लेकर के जा सामान लेके जी गाँव में गए, कि में आड़े उपरान गए जी, थोड़ा गाँव में भी गए, आड़े उपरान भी गए जी। अच्छा, कुछ ऐसी भी सूचनाएं मिल रही थी कि पशु जो है वो रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचा दिए गए। हाँ, रिश्तेदारों में पशु भी रिश्तेदारों में गए जी, ना घास ना चारा कि में क्या के खुआवा जी, कुछ है को नहीं जी। बिल्कुल, देखिए पशुओं को रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया गया है, क्योंकि पशुओं का जो चारा है वो चारा बिल्कुल भीग चुका है, भीग करके बिल्कुल ख़राब हो चुका है। लेकिन पशुओं की बात छोड़े, यहाँ मनुष्य जो खाना खाते हैं वो भी इनके पास कोई राशन नहीं है। वैसे जैसे कुछ लोगों के ने यहाँ बताया था कि जो घरों के अंदर पानी जो है वो जा चुका है, और खाने पीने का जो सामान है वो सारा बर्बाद हो चुका है। सब दिक्कत हो रही जी, बीज क्या सब दिक्कत हो रही जी। खाने खमाने के कुछ नहीं है, ना कोई दिहाड़ी ना कोई खाने के लिए दाने दूने, सारा होता हमारा अंदर ही चीज़ का। हमारे बच्चे भी, हमें बच्चे संभाल रहा, कहीं डूब नहीं जाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। अच्छा, यहाँ पर राज्य मंत्री अनूप धानक भी आए थे, और यहाँ के जो विधायक है राम कुमार गौतम वो भी आए थे, वो क्या कुछ जी? हमारा कोई बेरा नहीं लेना आज ही, रोड के ऊपर को लिखड़ गए, हमारा दौरा कोई नहीं आज ही। जी जी, क्या कह रही थी आप? किसी ने सुनाई नहीं करी थी, रोड पर हमारा नुनक गए सीधे, किसी ने नहीं पूछे हमें, हमारे भीतर बड़बड़ देख ले, खाली मकान कर रखे हमने,
सिर्फ हमें बड़े बड़े मानस आप रह रहे हैं, बच्चे सारे सही को नहीं। दिए हमारे बच्चे भी रिश्तेदारियां में टपा दिए, डांगर मारे हैं रिश्तेदारियां में गए जी हैं, कोई सुविधा नहीं होती अड़ा पर्ची के लेन तो आज हैं उन कोई संभाले कौन करता है। देखिए भाई साहब, आप क्या कह रहे थे कि रिश्तेदार बुला रखा है, ऐसा कुछ? हाँ मेरे रिश्तेदार बुला रखा जी, सामान ले जाए लाद के करा जी, अड़ा को रहने की सुविधा तो कौन कहेंगे जी। पानी ज़्यादा भर गया कहाँ रहा जी, सांप लिकड़ा रहते हैं बहुत ज़्यादा, बच्चा डर लगा जी। यार खाना कमाने की पकाने की काली हो रही जी हम तो ना, रात कटने के भी बहुत परेशान हो रहे हैं हम, हमें हमारी कोई समस्या सोल्व कोई नहीं कर रहा जी। क्या करा जी, हमने आने की भी दिक्कत है, खाने की भी दिक्कत, सारा सौदा ही प्रॉब्लम है जी। जमा भ्रष्टाचार हो चुका हमारा, नाश हो गया, इस बस्ती का नाश हो गया। इबका तो हमारा कोई इंतजाम करो, क्या हमारा व्यवस्था करो। और कोई भी जितना मंत्री है जी सीधे चले गए, यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं हुई इनकी, किसी को भी मारे के आके आपकी आंखें देख के जाओ, ये भाई अरे यह सुविधाएं होनी चाहिए। कोई समाधान नहीं है जी, मैं इस बात का कोई भी कितना कर्मचारी आया, कोई नहीं आया कर्मचारी जी। जब वोटों का समय था उस समय तो यहाँ पर बहुत से नेता लोग आए होंगे। हाँ आए थे जी, और फिर इसके बारे में कोई नहीं आए जी, इस केस में कोई नहीं आए जी। हाँ ये भी देख ले, 3-4 दिन से जमा बहुत परेशान है जी, लड़के भी नहीं सोते जी, क्या खुआवानती हमें। हाँ मुश्किलें साबित हो रही है जी, क्या करा, बच्चे एडेड हैं भूखे मरने लग रहे हैं, इनके क्या तब के खुआवानती लेगी। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको गुराना गांव की उस बस्ती की दिखा रहा हूं जहां गरीब लोग रहते हैं, लेकिन खाने के इनको लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो काम इनको मिल नहीं रहा है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं किस प्रकार से लोग यहां पर परेशान हैं और पलायन करने के लिए बिल्कुल मजबूर जो है वो हो चुके हैं। आज की बात करें तो यहाँ पर पहुँचे थे, उस समय हमने देखा था कि यहाँ पर लोग जो है अपना सामान लेकर के यहाँ से पलायन करते हुए दिखाई दे रहे थे। भाई एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ज़रूर उस तरफ कैमरा घुमाए कि लोगों के घरों के अंदर जो है वो पानी जा चुका है। लेकिन इस घर के अंदर, एक नहीं घर है, काफ़ी घर है यहाँ पर, इस बस्ती के अंदर मैं कह सकता हूं कि एक भी व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा। ये एक व्यक्ति था, यहाँ से गुजर रहा था, तो हमने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, बोल रहा कि यहाँ हमारा कुछ सामान रह गया है, वो लेने के लिए मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि ये इसी बस्ती का रहने वाला है। और इससे जानेंगे, जैसा कि इस भाई ने बताया कि ये जो घर है ये इसी भाई का है। भाई साहब, आपके परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ नहीं है, क्या कारण है? कारण तो जी पानी घना हो गया है, ऊपर भीग गए हैं, ये सामान रह गया थोड़ा वो संभालना आए हैं, कुछ ले जाएंगे नहीं, ढूंढ पड़ेगा हमारा ही पे उसमें, और क्या करेंगे, भी तो रह गए अंदर बड़ा है नहीं इस पे। अच्छा, बस्ती में कोई लोग रहते नहीं है अभी? रहते तो ऊपर न गए कि उस गाँव में जाए लिए हैं, और ये पड़के न मरना है, इसका थोड़ा दबकिन है। किसी से कोई आपको आस हो कि कोई आपका सहयोगी बन करके आपके इस समस्या का समाधान करवा दे, किसी पर आस है आपको? ना जी, आस छुट ली है हमारी, पूरा ये हमारा है के ना है, नाम याद नहीं आ रहा है, आधा पास उकलाना का विधायक है, अनूप दानक है, पीछे गाँव में उल्टा भेजा, वो नहीं आया। गौतम आया है, वो हाथ लाएगा नो करके नहीं जाना रहा, कोई नहीं आया हमारा उरे। तो अब फिर आप क्या मानते हैं कि आपको इसी प्रकार से डूबने के लिए छोड़ दिया गया है? हाँ जी, हम डूबने के लिए छोड़ दिए हैं, ये दड़े पर टिब्बा के ऊपर डेरा डाल रहे हैं, झोपड़े गैल रहे हैं, और क्या करें, अभी तो डूब के मर जाएंगे नहीं, बच्चे ने भी कुकर रखा इसमें। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा था गुराना गांव की, इस बस्ती की, और हमने आपको तस्वीरें गुराना गांव की भी दिखाई है। लेकिन ये बस्ती जो है, इस बस्ती के हालात आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। इस बस्ती में अब कोई रहा नहीं है। जैसा कि भाई साहब ने बताया है कि ऊंचा जो सामान है, ऊंचा जो जगह है, ऊंची जगह, वहाँ पर चले गए हैं, वहाँ पर झुग्गी वगैरह डाल ली गई है। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। फिर मिलते हैं, लगातार बने रहिएगा अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।